नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर सियासी टेंशन। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन तो पहले से ही प्रसिद्ध है। बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर सीएम योगी का बुलडोजर अवैध मदरसों और अवैध निर्माण पर चल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित इलाकों में अवैध मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। कई अवैध निर्माण तोड़े गए हैं, मजार भी तोड़ी गई हैं, गैर पंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और इसके अलावा जो भी संस्थाएं पंजीकृत नहीं है उन पर भी कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर जैसे जिलों में सफाई अभियान जारी है। इस कार्रवाई को पहलगाम हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि सीमा का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले योगी आंतरिक तौर पर सब कुछ दुरुस्त करना चाहते हैं। पहलगाम में जिस तरह नाम पूछकर हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और योगी आदित्यनाथ भारत नेपाल की सीमा पर बदली हुई डेमोग्राफी से लेकर बड़ी संख्या में धार्मिक निर्माण और संस्थाओं की मौजूदगी को लेकर सतर्क हैं। भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण हटाने की ये मुहिम कब तक जारी रहने वाली है और क्या इस मुहिम का कोई चुनावी कनेक्शन भी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा होगी, मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देती हूँ, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार काम करती रही है। पहले भी इस प्रकार से समय समय पर जहां अतिक्रमण हुआ, सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हुआ, वो लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक आप सब लोगों ने देखा होगा। इसी के क्रम में नेपाल के आसपास के इलाकों में भी कार्रवाई हो रही है। इसको सीधे सीधे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व निश्चित कार्रवाई का ही एक अगला हिस्सा माना जाना चाहिए। घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार तो चारों तरफ डबल इंजन ट्रिपल इंजन की भाजपा की है। तो सिर्फ और सिर्फ जब मन आया तब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर कार्रवाई करने से कभी भी घुसपैठ नहीं रुकती। पहलगाम में आतंकवादी घुस आए, पर्यटकों की जान ले ली, किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? तो ये भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, भावनाएं भड़काने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, लेकिन अगर वाकई हम इसे सुरक्षा के लिहाज से जोड़ें तो इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या पहलगाम घटना के बाद हम सुरक्षा के पैमानों को ध्यान में रखेंगे? और इससे पहले भी देखिए, ये पहली बार नहीं है जब मदरसों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही हो। इससे पहले भी हमने कार्यक्रम करके जो खबरें निकल कर आई उस पर चर्चा की है कि किस तरह से ऑडिट्स में गड़बड़ी आई मदरसों के, किस तरह से कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो क्रियाएं होती हुई दिखाई दी जिसको लेकर शक के दायरे में मदरसे आए और इलीगल भी मदरसे संचालित हुए, उन पर भी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसलिए खासतौर पर वो सीमा जो नेपाल से लग रही है यूपी की, उन जिलों में भी खासतौर पर कार्रवाई की गई है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर कनेक्शन कहां कहां जुड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या वाकई पहलगाम से अगर हम जोड़कर देखें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका, क्योंकि इस पूरे आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, क्योंकि इस पूरे मामले में एक नाम दिया जा रहा है कि सुरक्षा से जोड़कर इसे देखा जाए, क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई उसके बाद से जरूरी हो जाता है कि देश में जितने भी राज्य हैं उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह की कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। पहलगाम में भी शायद ये पहले ही हो जाता तो इस तरह की घटना शायद नहीं होती, लेकिन वहां पर क्योंकि कुछ सिचुएशंस अलग हैं। हालांकि अब भी मैं इसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपसे समझने की कोशिश करूं तो ये कार्रवाई आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? क्योंकि मदरसे अवैध जितने भी बने हुए हैं ये आज के, कल के या 10 साल पुराने तो नहीं है, कुछ तो बहुत लंबे समय से संचालित होते आए हैं। कईयों को नोटिस पहले ही मिल चुका था, कुछ ने पहले खुद ही खाली करके अपने अवैध निर्माण या अवैध जो कब्जे थे वो हटा दिए। तो इसमें अब जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है कि किसका कोई एंगल चुनावी भी है? त्रिपाठी जी। जी पारुल जी, देखिए, जहां देश की बात हो और चुनाव की बात हो, दोनों अलग चीजें। चुनाव की बात होगी तो अपने अपने मुद्दे और अपने वोट को साधने के लिए कुछ राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां देश की बात आती है तो मुझे लगता है कि वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से अभी घटना घटी
और निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चला के मौत की घाट उतार दिया, उसके बाद तो ये एक सवाल उठता है कि जैसे कहा जा रहा था कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, तो आखिर जब हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं तो आतंकवादी अंदर कैसे आ गए थे? तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही कुछ लोग अंदर मिले होंगे। तो ये एक सवाल उठता है कि हमको जो चाहे देश हो चाहे प्रदेश, अपने यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जांच होती रहनी चाहिए समय समय पर। जैसे बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यहाँ रह रहे थे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं थी। जब ये घटना घटी तो उसके बाद हमको याद आया कि इन पाकिस्तान कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको अपने देश भेजना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें करते रहना चाहिए और जो इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि जब जिला प्रशासन होता है, हर जिले में डीएम होता है और कई जिलों को मिला के कमिश्नरी बनती है, तो उसमें कमिश्नर होता है। तो इन लोगों का काम ही यही है कि आप उस अपने क्षेत्र में उस चीज को सही रखिए। रही बात अवैध कब्जे की, तो इसके लिए भी सरकार को मुहिम चलाते रहना चाहिए, चाहे वो मदरसे हो या जो भी हो। अवैध तो अवैध ही है। अब उसको चूंकि मदरसे हैं तो उसको दूसरे रूप से भी देखा जा सकता है। उसको चूंकि सरकार भाजपा की है तो ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार है इसलिए अवैध कब्जे के नाम पे मदरसों पे बुलडोजर चला रही है। लेकिन क्या अवैध कब्जे में कोई गतिविधियां गलत तरीके से संचालित हो रही थी, ये भी एक सवाल उठता है। क्या सरकार ने मुझे लगता है कि सरकार को जो भी इस तरह के जो अवैध निर्माण होते हैं उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। जिले के जो कप्तान होते हैं, जिले के डीएम होते हैं, कमिश्नर जो मंडल लेवल पर होते हैं, उनको भी तय करना चाहिए कि आखिर जब कोई निर्माण अवैध रूप से, चाहे वो मदरसा हो या कोई भी हो, वो बन जाता है तो आखिर वो बनने क्यों देते हैं, इस स्थिति तक पहुंचते क्यों हैं। और ये जो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये देखिए चुनाव है 2027 में, और जिस तरह से एक माहौल बन रहा है, ये उसके लिए भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक को सहेजने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस तरह चल रहा है। चूंकि पिछले जिस समय से जिस तरह से बुलडोजर के लेकर के बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए और लोगों ने उनको पसंद किया, तो ये एक चलन चल चुका है। लेकिन ये देखना होगा कि किसी का अहित ना हो और जो गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं वो बच ना पाए। ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय करा देती हूँ। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी वेलकम करती हूँ। बिलाल खान साहब सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दिनेश सर आपसे ही मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि क्या कोई खुफिया मूल्यांकन किया गया या फिर ये बुलडोजर ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए था इसलिए कार्रवाई की गई? क्या किसी इंटरनल सोर्सेस की तरफ से, मदरसों की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज का संकेत मिला कि इस तरह से अब कार्रवाई हो रही है? पहलगाम घटना का इंतजार था जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। दिनेश सर अनम्यूट कीजिए सर अपना डिवाइस। दिनेश सर अनम्यूट कीजिएगा। देखिए आपके डिवाइस। जी सर। पारुल जी, मैं कह रहा था कि ऐसी बात नहीं। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से योगी जी के बुलडोजर की कार्रवाई तब से चल रही है। कहीं भी किसी भी सरकारी जमीन पर अगर किसी ने भी कोई अतिक्रमण किया है या कोई कब्जा किया है तो उसको मुक्त कराने का काम, उन भू माफियाओं से मुक्त कराने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बराबर कर रही है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी भी वो राजनीतिक दल से संबंध रखता हो या कोई भी भूमाफिया हो, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी को भी इस कृत्य को करने का अवसर नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जा रहा है। जब भी कोई काम होता है तो हो सकता है, कभी लोग कहते हैं कि समय क्या चुनाव का समय है, अभी आप लोग कहेंगे कि पहलगाम का इशू सामने है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो चाहे जो भी लोग हों जो इस तरह के कृत्य में संलग्न हैं, उनके खिलाफ योगी जी की सरकार ने हमेशा से कार्रवाई की है और कार्रवाई पहले भी की है, आज भी चल रही है और भविष्य में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और बहुत आवश्यक हो जाता है। पारुल जी, पहले की सरकारें यही काम करती थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, गैर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यही होता रहा। ठीक सर, उसको संरक्षण देने का काम किया जाता था, नहीं तो अवैध निर्माण कैसे हो जाते थे? क्या शासन प्रशासन को इसका पता नहीं होता? जिनके भी शासन काल में जिन लोगों ने भी इनको संरक्षित करने का काम,
इनको पल्लवित करने का काम, इनको पोषित करने का काम। ठीक है बिलाल साहब, आपके पास आ रही हूँ, रुकिएगा दिनेश सर। पेट में दिक्कत हो रही ये है। रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि सपा के शासनकाल में कई सारे जो मदरसे हैं या फिर विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल हैं उनको बढ़ोतरी मिली, इसकी वजह से डेमोग्राफी भी चेंज हुई, और इसी को लेकर अब दिनेश जी भी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे लीगल कंस्ट्रक्शन हो गए, अवैध कब्जे हो गए, इस पर भी जवाब देना होगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अब ये कार्रवाई हो रही है तो कभी ना कभी तो अगर जिन्होंने कब्जा किया है उनको हटना ही होगा। बिलाल साहब देखिए पारुल जी, सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो देश से जुड़ा हुआ है जी, वो देश के हित में पहले बात करना चाहिए, पहले जवाबदेही तय करनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वह भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को। जो ये पहलगाम जैसे जो हमले हुए हैं उसकी निंदा करते हुए मैं 2 मिनट का मौन रखता हूं सभी लोगों के साथ, और सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जितने हमारे जो लोग वहां मारे गए, मैं उनके साथ दुख में शरीक होना चाहता हूं, और उनके लिए मैं भावुकता पल से एकदम आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन मोदी जी जरा सा भी उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर ईमान अगर है उनके अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक के लिए बिहार चुनाव प्रचार करने जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूं कि सबसे पहले जितने हमारे लोग मारे गए उनके घर जाना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से वोट बैंक की राजनीति करते चली आई है और वो हमेशा यही इसी पैटर्न पे चलती चली आ रही है। इसको लेकर मैं लगातार चर्चा कर रही हूँ अपने इस कार्यक्रम में बिलाल साहब, और फिर मिलने जाने की बात आती है तो फिर अखिलेश जी तो शुभम के नहीं जा पाए, वो भी तो मृतक रहा। ठीक है, ये हम डिरेल हो जाएंगे, इसलिए जवाब इसका है कि फिर जाना चाहिए तो विपक्ष को भी जाना चाहिए। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे देश में आज इतने लोग जो इतनी बड़ी घटना के शिकार हो गए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सुरक्षा दायरा कैसा था हमारा, कि हमारी बॉर्डर को और हमारी सीमा को पार करके वो दहशतगर्द आते हैं और हमारे 26 लोगों को मार के चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा आज की डिबेट के टॉपिक पर आ जाऊं बिलाल साहब, आज की डिबेट का टॉपिक मेरा अवैध मदरसे हैं जिनको हटाया जा रहा है, उस पर जवाब दीजिए कि अवैध मदरसे ये आज के कल के 10 साल पुराने नहीं है जब से योगी शासनकाल शुरू हुआ। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। इससे पहले भी तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गईं, सब लोगों ने जांच का घेरा बनाया। मैं आऊंगी आपके पास दिनेश सर, कोई ऐसी 29 अवैध मदरसे सिर्फ श्रावस्ती में ही पाए गए, इसे आप राजनीतिक मुद्दा मानते हैं? ये सुरक्षा में, सुरक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं था कि ये अवैध मदरसे हटे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल पूरे हो गए, क्या जब चुनाव नजदीक है तभी वो अवैध दिखने लगा? पहला सवाल। क्या जब चुनाव नजदीक था नहीं, इससे पहले भी ये कार्रवाई हुई है, आपको याद नहीं होगा शायद, मैंने तो उस पर भी कार्यक्रम किया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, उनको नोटिस जारी हुए। सुनिएगा, जब चुनाव नजदीक होता है तो उनको अकबर नगर दिखने लगता है, उनको तमाम जो बस्तियां हैं जो कब्जा करके रह रहे हैं। ठीक है, मैं हेमंत जी के पास जा रही हूँ, लौटूंगी। दिनेश सर, आप दोनों के सवालों का फिर जवाब दीजिएगा। हेमंत सर, आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? सीमाओं को मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कब कब किसके क्या क्या प्रयास रहे उस पर भी नजर डालें तो फिर सबकी कमियां निकलती हैं। सवाल ये है कि अब अगर अवैध मदरसे हटाए जा रहे हैं और अगर वो इलीगली वहां पर संचालित हो रहे थे, क्योंकि इस पर भी हमने कई बार कार्यक्रम किया है, कई बार आप भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं, कि कुछ गतिविधियां पाई गई जिसकी वजह से जो कार्रवाई है वो की गई, लेकिन टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हेमंत सर, अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है आपका डिवाइस। जी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्ते। आपने 2 मामले एक साथ उठा लिए, एक तरफ सीमा सुरक्षा का मामला है और एक तरफ मदरसे और तमाम इस तरीके की चीजें हैं। देखिए, सीमा सुरक्षा और अंदरूनी सुरक्षा ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। सीमा सुरक्षा के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि सीमा सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इसके लिए जिम्मेदार अगर कहीं पे कोई अगर ट्रेसपास होता है तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अंदरूनी तौर पर अगर कहीं कोई अवैध निर्माण है तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उस न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत
उसको जो है आप अगर वो अवैध है तो उसको बुलडोज किया जा सकता है, उसको जैसे भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो तरीके होते हैं उनसे किया जा सकता है। अगर बुलडोजर को हम ठीक मानते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर क्यों आपत्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है? तो ये सोचने की बात है। देखिए, एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ठीक नहीं है देश के अंदर। आप किसी भी चीज को, अगर वास्तविकता में अगर कोई चीज अवैध है, आप बिल्कुल उसके साथ में जैसा न्यायिक प्रक्रिया में जो उसका व्यवहार बनाया गया है उसके तरीके से आप उसको बुलडोज करिए, चाहे उसको खाली कराइए, चाहे डिमोलिश करें, या जो भी आप करें। लेकिन आप इस तरीके से अगर आप करेंगे कि सीमा सुरक्षा के लिए हम अंदरूनी सुरक्षा को जो है पॉइंट आउट करें, मैं नहीं समझता कि कहीं कुछ रहे। दूसरी बात, सीमा पर से कोई भी चीज अगर अवैध रूप से अगर हिंदुस्तान के अंदर लाई जाती है, चाहे वो तस्करी के तहत मादक पदार्थ हो, चाहे आतंकवादी हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ भारत सरकार के पास में है। भारत सरकार को उसके जवाब देने भी पड़ेंगे। अगर सवाल पूछा जाएगा, अभी जैसे जो आतंकी घटना हुई, वो 26 लोग हमारे शहीद हुए, उनके परिवारों के चिराग बुझ गए, हमारे भारत सरकार को उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। मोदी जी का उद्देश्य केवल इतना है कि उससे किस तरीके से आपदा में अवसर तलाशा जाए। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है देश के लिए। देश को एकजुट रखने के लिए देश एकजुट है। इस बात को, जैसे पीयूष गोयल जी का भी जो बयान आया, वास्तव में बहुत ही निंदनीय बयान है कि 140 करोड़ देशवासी एकजुट हो रहे। 140 करोड़ देशवासी आज से नहीं, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर देखा तो सभी लोग, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एकजुट रहा। लेकिन आज कितने दिन हो गए? 8 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई कहीं नहीं दिखाई दी। कभी जल छोड़ने की बात की, कभी जल रोकने की बात की, कभी साहब ये स्ट्राइक करी, साहब उनके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, या उनका ये कर दिया। इन सब चीजों से देखिए काम नहीं चलेगा। आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सारा राष्ट्र एक है, और उस राष्ट्र के एकता के रूप आपको नियम और आपको कड़े कानून बना करके या कड़ी कार्रवाई करके आप उसको रोकें। दिनेश जी जवाब दीजिए। पारुल जी, जब कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इस तरह की बात करती है तो बड़ा अफसोस होता है। एक तरफ तो इस लड़ाई में साथ देने की बात करते हैं, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज प्रधानमंत्री के ऊपर किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट किया, जरा ये भी देख लीजिए। चलिए, और समाजवादी पार्टी, ये लोग भी तो रहे हैं केंद्र की सरकार में, और सबसे ज्यादा लंबे हफ्ते तक कांग्रेस पार्टी रही है सत्ता में। लेकिन आप भूल गए वो दिन जब आतंकवाद की सबसे ज्यादा घटनाएं जो हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में होती थी, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, चाहे रामपुर में हो, चाहे तत्कालीन फैजाबाद में हो, चाहे बनारस में हो, प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई घटना दिखाई देती। अरे सर, आप ही की सरकार में इतने हमले हुए, अक्षरधाम हमले आपकी सरकार में हुए, पठानकोट हमले आपकी सरकार में हुए, जितने इस तरह से हमले आपकी सरकार में हुआ, आप मानते क्यों नहीं? ठीक है, जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लाट हमारा, ये समाजवादी पार्टी का नारा होता था। और जितने भी गुंडे और मवाली किसी भी गांव में अगर पैदा हुए थे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे। तो कुछ आतंकवादियों को छोड़ने तक का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। कभी बारे में कही कहां भूल गए? आतंकवादियों को छोड़ने तक की कवायद। ठीक है, रुक जाएगी, दोनों रुकिए। पारुल जी भूल गए? आतंकवादियों पर से मुकदमे कौन वापस ले रहा था? ये लोग बैठ के इस तरह की चर्चा करते हैं और इस संवेदनशील मसले पर इस तरह की चर्चा करते हैं। राजनीति करने वालों से लाते कहां से? जब इस तरह की खिलाफ कार्रवाई होती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है और इनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है। सबसे बड़े पैरोकार यही होते हैं। त्रिपाठी जी, सीमा सुरक्षा की बात हो रही है, और ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सुचारू तरीके से हमारी चर्चा हो जाए और आप लोगों की आवाज अच्छे से दर्शकों तक पहुंच जाए, मैं ये चाहती हूँ। इसलिए तू मैमे की डिबेट में मत फंसिए। त्रिपाठी जी, सीमा सुरक्षा की बात हो रही है और इन मदरसों को लेकर पहले से ही ये इलीगल एक्टिविटीज की बात जो कही जा रही है, अगर अवैध हैं तभी तो हटे हैं, वरना जबरदस्ती बुलडोजर पहुंचकर थोड़े ना कार्रवाई करता। सीमा सुरक्षा की बात की जा रही है। 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी मदरसा है उनकी जांच की गई, जो ठीक नहीं पाए गए उन पर कार्रवाई की गई। पहले से कुछ को नोटिस भी दिए हुए थे। अब इसे अगर यहीं इन्हीं मदरसों से अगर कोई किसी तरह की कोई घटना हो जाए या यहीं से निकलकर कोई घटना हो जाए तो फिर कार्रवाई को लेकर सवाल उठते कि पहले से क्यों नहीं आपका इंटरनल जो आपकी एजेंसियां थी वो काम नहीं कर रही थी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, कश्मीर में भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक घटना हो गई, हम दूसरी ना हो उसके लिए पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं।
सरकार अपने सुरक्षा सिस्टम को और एक्टिव कर रही है त्रिपाठी जी? नहीं, बिल्कुल पारुल जी, देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और सभी देशवासियों की भी जिम्मेदारी है। जहां सुरक्षा की मामले की बात आए, देश की सुरक्षा की बात आए, देश के अमन चैन बनाए रखने की बात आए, तो सीमा से लगे हुए सबसे ज्यादा क्षेत्र जो होते हैं वो असुरक्षित होते हैं, या जो भी गतिविधियां होती हैं वो पहले वहां से ही शुरू होती है। तो अगर उस मामले को लेकर के जांच हो रही है तो उसमें कोई गलत नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए, चाहे मदरसे हो या कोई भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां हो, सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जहां से, और रही बात दूसरी की, अगर कोई अनाधिकृत रूप से बना हुआ है तो उसको गिराने का, उसको डेमोलिश करने का, या जो भी उसके साथ जो न्याय प्रक्रिया में जो नियम है उसके तहत करने का सरकार के पास अधिकार है। लेकिन चूंकि अब राजनीति है और चुनाव भी है, तो राजनीतिक दल और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गिराने के लिए मदरसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लाजमी है कि चुनाव को लेते हुए और राजनीतिक दल ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार या समाजवादी पार्टी कांग्रेस, ये तो नहीं कहेंगे कि योगी जी मदरसों को गिराने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका एक स्वाभाविक वो है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां सुरक्षा का मामला है वहां उसमें सभी को एक होना चाहिए। जिस तरह से अभी घटना हुई उसके बाद सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होकर के ये कहा कि आप जो भी निर्णय करेंगे देश हित में, उसमें हम सब आपके साथ हैं, ऐसा ही विचार सभी को होना चाहिए। और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी इस तरह का कहीं आरोप ना लग पाए कि उन्होंने किसी के साथ गैर जिम्मेदारी काम किया। बिल्कुल, ये बहुत सही है कि ये भी ध्यान रखना होगा किसी के साथ अन्याय ना हो। बेतरतीब जो बढ़ोतरी हुई मदरसों में, हेमंत जी, ये रिपोर्ट्स हवाला देती हैं सपा शासन काल में, और सीमा पर ये सारे डेवलपमेंट्स देखे गए, डेमोग्राफिक मूवमेंट चेंजेस, इसको स्वीकार करेंगे आप? ये जो गलत तरीके से निर्माण हुआ, और इस पर अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? इंतजार करें कोई घटना घटने का या क्या हो? योगी जी की सरकार को कितना साल हो गया? अभी तक उनके किसी मुकदमे में कोई ऑर्डर हुआ? जी नहीं हुआ। अगर कहीं किसी मुकदमे में कोई ऑर्डर हुआ है और कोर्ट ने अगर डिमोलिश करने की कोई कार्रवाई के लिए लिखा है या करा है तो प्रशासन को उसको करना चाहिए था। लेकिन उसमें जहां तक मैं समझता हूं एक एडवोकेट के नाते कि उनमें सरकार एक पार्टी जो है पक्षकार होती है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष वहां पर भी नहीं रखा। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो प्रश्न उठेगा। मैं नहीं कहता कि कहीं कोई किसी तरीके की आप आतंकी घुसपैठ ना हो, ठीक है सर, आतंकी घुसपैठ ना हो बिलाल साहब, इसके लिए अगर कोई कड़े कदम उठाने चाहिए तो फिर क्या होने चाहिए और होने चाहिए? ठीक है हेमंत जी, बिलाल साहब जवाब दीजिए। अगर इन भारत नेपाल सीमा या यूपी नेपाल सीमा की हम बात करें तो वहां पर अगर इस तरह की एक्टिविटीज नजर में आ रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो हम लोगों को मिल करके ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, कभी पुलवामा की हो जा रही हैं, कभी पठानकोट हो जा रहा है, कभी उरी का हो जा रहा है, कभी संसद पे हो जा रहा है, कभी कहीं हो जा रहा है, तो अगर कोई कड़े एक्शन नहीं लेंगे और हमारी सरकार कड़ा एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे घटनाएं हमें लगता है कि मजाक बना करके रख दिया है, मजाक बना करके रख दिया है। हमारी मीडिया ने देश का जिस तरीके से आवाज हमारी मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, आप मीडिया पर आरोप लगा रहे थे, लगा लीजिए, देर भर जाएगा। मीडिया पे आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है उसको तोड़ मरोड़ करके, मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैंने अभी क्या तोड़ा मरोड़ा आपके सामने, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई सवाल उठता है या कोई बात पूछी जाती है, मैं तो आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी कि क्या कोई विशेष बॉर्डर टास्क फोर्स आपके समय में थी जिसको आप रोकने के लिए कोई कदम उठाते, या सीमा निगरानी अभियान कोई आपके समय पर हुआ था तो आप एडवाइस दे दीजिए, वो वैसा कर लेंगे। मैडम, सबसे बड़ा सुरक्षा दायरा हमारा है कि हमको सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए हमारे मुल्क को अमन चैन कैसे कायम रखना है, कैसे मिलजुल करके हम लोगों को रहना है, तो उस पर काम कीजिए ना सर, उसी पर तो सरकार को घेरना है। आप लोग फिर शैम्पू साबुन नहाने धोने पर आ जाते हैं, फिर बयान तो आपके ऐसे आते हैं। ठीक है दिनेश सर, छोटा सा जवाब आपका कि इस तरह की कार्रवाई होने से ये पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से कि कार्रवाई तो आपने कर दी, लेकिन जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते थे उनके बारे में सोचा आपने? निश्चित तौर पर अरुण जी ये कार्रवाई इसी तरह की चलेगी
और एक मिनट, जिस तरह से कार्रवाई क्या स्लीपर पानी सेल्स बंद हैं करके हिंदुस्तान कार्रवाई में, नहीं इनको करेगी? नेता नाबूद करने का काम करेगी सरकार। और यही अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे, ये एनडीए गठबंधन के लोग, यही- जब जब कार्रवाई की गई है तब तब ये गिनती गठबंधन के लोगों ने अंगुलियां उठाई है। यही लोग थे ना, उंगलियां उठाने के काम आप करते हो, आप उंगली उठाने के काम जवाब नहीं दोगे। तारिक हुसैन को चलिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये क्या अब वक्त है कि स्वीकार किया जाए कि देश की सीमा भारत और नेपाल सीमा भी ऐसी है जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाना चाहिए। ये तमाम दलों को सोचना चाहिए क्योंकि एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और सर्वसम्मति से, खासतौर पर हम देखें कि अगर किसी तरह का अवैध निर्माण है तो उसको सभी को साथ में आना चाहिए। अवैध निर्माण करना किसी भी तरह का कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इस पर अगर कार्रवाई हो रही हो तो सभी दल को साथ आना चाहिए। और फिर जब देश की सुरक्षा के मद्देनजर कर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर सर्वसम्मति से आना चाहिए। फिर इसके ऊपर कार्रवाई, उसके ऊपर कार्रवाई, या किसी तरह से किसी धर्म विशेष के साथ खड़े होकर आप अगर उस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं तो फिर उसे सही और गलत कैसे, किस तराजू में तोलेंगे। मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप ही तय करें कि अगर अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं तो उन पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।